हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप इसे अंत तक देखते रहना साथियों। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले को साथियों, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अध्यक्ष या स्पीकर। तो आपका बी इज राइट आंसर। धन विधेयक के बारे में संविधान में 110 अनुच्छेद में बताया गया धन विधेयक के बारे में। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र। 3 सत्र होते हैं लोकसभा के सामान्यतः एक वर्ष में। कौन कौन से? बजट सत्र, पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र होते हैं। तो आपका सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकारता का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकारता का फैसला करता है। तो आपका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह पहले स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे। तो आपका बी इज द राइट आंसर। तो पहले स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री का कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1992 तक इनका कार्यकाल था पहले रक्षा मंत्री का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 3 के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आपका ए द राइट आंसर। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। साथियों, लोकसभा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए लोकसभा समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो आपका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपए। तो आपका डी इज द राइट आंसर। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे जमानत के तौर पर 15,000 राशि जमा करनी होगी। अगला क्वेश्चन, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। तो आपका डी इज द राइट आंसर। और इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं साथी बताओ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो आपका सीधा राइट आंसर। संघ की कार्यपालिका की बात करें, संविधान के भाग 4 में बताया गया संघ की कार्यपालिका के बारे में। और अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? फखरुद्दीन अली अहमद की। फखरुद्दीन अली अहमद की ऐसे राष्ट्रपति थे तो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो डी इज द राइट आंसर। फखरुद्दीन अली अहमद के अलावा दूसरे भी राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की भी पद पर रहते हुए भी मृत्यु हुई थी। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की राज्यसभा के सभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राज्यसभा के सभापति थी। तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो आपका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसकी डैश के प्रति जिम्मेदार होती है? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है राज्य की मंत्री परिषद। तो आपका वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। दीर्घ सूचना प्रश्न
संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है, तो आपका वी द राइट आंसर। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अल्प सूचना, तारांकित, अतारांकित प्रश्न। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही है साथियों, बताओ। डी सही नहीं है, उनके पास वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा वे संसद द्वारा वह धन विधेयक अन्य विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में पहली बार प्रकरण समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में भारत में पहली बार प्रकरण समिति का गठन 1950 में किया गया था। तो आपका वी द राइट आंसर। प्रकरण समिति में 30 सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से 30 और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, तो आपका सीधा राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में। क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। 30 वर्ष होती है विधान परिषद की सदस्यता बनने के लिए, तो आपका सीधा राइट आंसर। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 165 में बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राजकीय आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में के तहत राष्ट्रपति शासन लगता या राजकीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में यह बताया गया कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? पहेमजा नायडू सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रही, तो आपका वी द राइट आंसर। पहेमजा नायडू सरोजिनी नायडू की बेटी थी। क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है? 25 वर्ष। 25 वर्ष विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आवश्यक है, तो आपका डी द राइट आंसर। विधानसभा के बारे में संविधान में अनुच्छेद 173 बी में बताया गया है विधानसभा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू, और ये पूरे भारत की बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन साथियों, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 154 राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, तो आपका सीधा राइट आंसर। तो साथियों, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए, ये महालेखा परीक्षक की आयु होती है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष पहले जो पूर्ण हो जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में उल्लेख है। भारत के
अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी है, तो आपका सीधा राइट आंसर। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को देगा अगर कुल वैध मतों का, तो कौन सा सही होगा साथियों बताओ? 1/6 से कम मत प्राप्त होता है, तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं, तो आपका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र है, तो आपका इधर राइट आंसर। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी है? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डैश के लिए कार्यकाल संभालते हैं, तो कितनी आयु तक कार्यकाल संभालते हैं साथियों बताओ? 65 वर्ष या 6 वर्ष आयु जो पहले पूर्ण हो जाए उस तक कार्यकाल संभालते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डैश व निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, निर्वाचन क्षेत्र, तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक फर्ज के संरक्षक भी कहलाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989 में, तो ए द राइट आंसर। 1989 में पहली बार 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में उल्लेख है, तो आपका डी इज द राइट आंसर। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।